हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये देखूँगी कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। व्हाट वर देयर थॉट्स लास्ट नाइट। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन रही, क्या कन्वर्सेशन रही, कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, लेट्स सी। कीप योर पर्सन इन योर माइंड। पर्सन इन योर माइंड, कल रात वो क्या सोच रहे थे। पर्सन इन योर माइंड, कल रात वो क्या सोच रहे थे। पर्सन इन योर माइंड। मूविंग ऑन। ऑलराइट। No facts, never has the facts, makes shit up, lies. Spiritual hater. ओके, अगर तो ये आपसे रिलेटेड है तो उनको शायद आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है, बिकॉज उनको लगता है कि आपके पास कुछ ख़ास पावर्स हैं या उनके ऊपर कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो जिसके लिए वो इस वक्त हेल्पलेस हैं। उनको ये सब कुछ करना पड़ेगा टू सेटिस्फाई दी ऑडियंस अराउंड देम, कुछ ऐसी चीज़। इस बात पे वो बिलीव नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है। रनिंग, एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी होगी, कर रहे होंगे। ये कल रात के बारे में तो आई थिंक फ्रस्ट्रेटेड है, तो दे नीड टू स्टार्ट समथिंग। कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और लिटरली एक्सरसाइज नज़र आ रही है, रनिंग कर रहा है कोई, एंड दिस रनिंग इज़ रिलेटेड टू फिटनेस। कल रात शायद ये करते आए हैं एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा, लेकिन अब नहीं कर रहे। हसलिंग, पैसा जमा करना, पैसा कमाना, पैसे के बारे में सोचना, बस पैसा बनाओ पैसा बनाओ पैसा बनाओ, मटीरियलिस्टिक माइंडसेट। मूविंग ऑन से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर कोई सिचुएशन आई, हैप्पीनेस हेटर। ये कार्ड थोड़ा सा ट्रिकी है। दे डोंट लाइक, अभी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको किसी भी किस्म की कोई भी जो है ना लबी डबी सिचुएशन, इवन मूवीज़ में भी देख रहे होंगे तो नफ़रत आ रही होगी इनको, क्योंकि रोमांस की धज्जियाँ उड़ी हुई नज़र आ रही हैं अभी इनको। शायद सिचुएशन की वजह से ऐसा कोई साइट इनको जो ना नहीं लग रहा है। प्लस विद दिस कार्ड आई फील इनके ऊपर कोई स्पेल कास्ट हो रहा है, इनको कोई पढ़ाइयाँ कर रहा है इनकी तरफ में, कोई इनको कोई कंट्रोल करना चाहता है। और शायद आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ब्लॉक रखते हैं, ब्लॉक इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं तो इनको लगता होगा कि इसको नरम पढ़ाने में और इसको नरम करने में और इसको राम करने में बड़ा टाइम लगता है, बिकॉज इसकी स्पिरिचुअल साइड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। विद दिस मूविंग ऑन, एक नेक्स्ट फेज़ पे जाने का भी बारे में सोच रहे हैं कि जो भी हालात आते हैं आई थिंक आने देने चाहिए उनको सिचुएशन को उनको फेस करने देना आना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इनको रोज़ाना कोई एक पर्सन एक नया एक्सपीरियंस देता है, उससे डील करने के बाद दे बिलीव कि चलो ठीक है, आज ये हो गया अब आगे बढ़ते हैं, आज ये हो गया चलो आगे बढ़ते हैं। अगर तो इनसे आजकल कोई इंक्वायरी हो रही है, इनसे कोई सवाल जवाब, इनसे कोई पूछ गुछ हो रही है, कोई ऐसी चीज़ जो कि ऐसा लग रहा है कि जैसे बताओ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो ये कुछ फैक्ट्स बातें नहीं कह रहे, मतलब दे डोंट हैव एनी सॉलिड रीज़न टू जस्टिफाई कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं या जो मूव ऑन भी कर रहे हैं या ये किसी को स्टक भी कर रहे हैं या किसी के साथ एसोसिएटेड भी रहना चाहते हैं, तो ये बोलें क्या। ये अपनी सफाई में कोई फैक्ट नहीं बता पा रहे, कोई सच नहीं बता पा रहे, घुमा फिरा कर बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं। और इनको अगर आपके डिफेंस में बोलना है तो उनको समझ में नहीं आ रहा, इनको आपके अगेंस्ट में बोलना है तो भी ये नहीं समझ पा रहे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं अपने आप को भी कवर कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इन्होंने अपने आप को बहुत जुटा लिया है एंड दे आर कंटिन्यूसली बिजी इन मेकिंग मनी, इन थिंकिंग अबाउट मनी,
और ऐसे करना कि जैसे बस अब यही चीज़ है, यही चीज़ कमा कमा के मैंने तुम लोग के मुंह पे मारनी है, कुछ इस तरह की चीज़ें। फ़िटनेस का ज़रूर सोच रहे हैं, दे आर प्लानिंग, और थोड़ा सा अपना रूटीन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि अब मैं दोबारा से एक्सरसाइज स्टार्ट करूं। अगर तो ये वाकई रनिंग करते थे तो ये अर्ली मॉर्निंग रनिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, फ़िटनेस का सोचेंगे, बिकॉज दे डू वांटेड कि ये चीज़ अब होनी चाहिए और ये चीज़ अब करनी चाहिए है। तो जनाब, कल रात इनकी क्या एक्टिविटीज़ थी जिस वक्त इन्होंने ये तमाम बातें सोचने का प्लान किया, तो ये तो इनके माइंड में चल रहा था। नाउ लिटरली सी, चेक करते हैं कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। पर्सन इन योर माइंड, कल रात वो क्या सोच रहे थे। पर्सन इन योर माइंड, कल रात वो क्या सोच रहे थे। पर्सन इन योर माइंड, कल रात वो क्या सोच रहे थे। पर्सन इन योर माइंड, कल रात वो क्या सोच रहे थे। पर्सन इन योर माइंड, कल रात वो क्या सोच रहे थे। टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। टेन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। द स्ट्रेंथ, एज आई सेड, इनको कोई कंट्रोल कर रहा था, अब देख लें कोई कंट्रोल कर रहा है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एंड देन पेज ऑफ वॉन्ड्स। समबडी हैज़ अ डाउट, चाहे ये कुछ भी कर रहे हों, लेकिन किसी को इनके ऊपर डाउट है, इनकी फ्लर्ट नेचर के ऊपर, या इनके ऊपर डाउट है कि अगर इनको किसी भी चीज़ के बारे में मना किया जा रहा है ये फिर भी वो चीज़ करके रहेंगे। दे आर क्वाइट स्टक इन टू सिचुएशन, और दो चीज़ों में जगलिंग कर रहे हैं। दो रिश्ते हो सकते हैं, और दो बातें हो सकती हैं, दो सिचुएशन हो सकती हैं। बिज़नेस या फैमिली हो सकती है, फैमिली या करियर हो सकता है, दो पार्टनरशिप्स हो सकती हैं, और ये काफ़ी बर्डनाइज हुए हैं इस वक्त, यानी ओवरलोडेड अगर कहना चाहिए। अगर ये जिन दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं, इनकी विल बता रही है कि ये अभी इनमें से किसी एक चीज़ पे भी गिव अप नहीं करना चाहते, और इनका काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। या तो इन्होंने अपना काम बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है, या फिर एक स्ट्रेस का लोड है, बिकॉज वहाँ 10 है और यहाँ 9 है और बीच में स्ट्रेंथ है। तो आई थिंक देर इज़ अ वुमेन, देर इज़ अ लेडी जो इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल में करने की वजह से इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो गया है। और वो प्रेशर इस बात का भी बिल्डअप हुआ है बिकॉज जो इनके साथ एसोसिएटेड है वो इनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस शो कर रहा है या कर रही है। तो कल रात ये मुस्तकिल इस बारे में सोच रहे थे कि अब अगर इसकी तरफ से कुछ और हुआ तो फिर मेरी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और मैं हर लिहाज से इसकी तरफ से कंट्रोल हूँ। उसने चारों तरफ से मुझको घेर के रखा हुआ है, और फिर मेरी वजह से अगर किसी और को, किसी XYZ को अगर मेरी वजह से नुकसान पहुँचेगा तो फिर मैं उसको कोप अप कैसे करूँ। एंड आई स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर समवन। पेज ऑफ वॉन्ड्स से मेरे पास स्टिल कोई प्रपोज़ल है, मेरे पास स्टिल कोई चॉइस है जो फिर मैं अभी भी शो करना चाहता हूँ, मैं अभी भी देना चाहता हूँ। और मुझे किसी की परेशानी का सबब नहीं बनना चाहिए, बल्कि मुझे किसी की परेशानी को हल करने की रीज़न बननी चाहिए। तो कुछ इस तरह की बात, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म सोचें जो हैं वो कल रात इनके माइंड में चल रही थी। लेट्स क्लैरिफाई कि ये 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। पेज ऑफ कप्स, येस देयर इज़ एन अपॉलॉजी, कोई ऐसी ऑफ़र जो चीज़ों को सेटल्ड रखे। इधर पेज ऑफ वॉन्ड्स है जो कि बिगिनिंग की तरफ जा रहा है, कोई नया ब्रांड न्यू पैशन। और पेज ऑफ कप्स से समथिंग अ लिटिल ऑफ़र जो कि चीज़ों को सेटल रखे। ऐसा ना हो कि दोनों चीज़ों में जगल करते हुए मेरी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पर मैं काउंट कर रहा हूँ वो मेरे हाथ से निकल जाए। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 3 ऑफ कप्स, इनके माइंड में प्लानिंग चल रही है कि अगर कुछ और सेटलमेंट ना हो सके तो मैं किसी न किसी तरीके से कोशिश करूं कि ये लोड या ये चीज़ें, दोस्त से बात करने का इनका दिल चाह रहा है। दे आर थिंकिंग अबाउट टू रीच आउट अ फ्रेंड, और उस दोस्त से बात करके थोड़ा अपने आप को लाइट अप करें, और ये जो परेशानियाँ, ये जो जिम्मेदारियाँ, जो ओवरलोडेड एनर्जी है, इसको किसी तरीके से कंसोल करने की कोशिश करें, किसी से कह सुन लें। तो दे आर मिसिंग द फ्रेंड्स, और इनको कोई तो अपना दोस्त बड़ा डिलेबरेटली, बड़ी शिद्दत से याद आ रहा है, ताकि ये जो हैं सेटल कर लें और थोड़ा सा अपना मैटर डिस्कस करके इनको लगे कि यार मेरी थोड़ा सा तो बोझ कम से कम मेरा कम हुआ।
और मे बी आप इनके फ्रेंड हैं या फ्रेंड की तरह हैं या मोर देन फ्रेंड हैं, बट दे आर, आई फील, काउंटिंग ऑन यू। स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर ये करेज और ये ब्रेवरी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस मामले में ये बहादुरी आ रही है? 7 ऑफ कप्स। ये जो भी पर्सन इनको कंट्रोल कर रहा है, दे आर नॉट लेटिंग देम टू गो फॉर एनी अदर ऑप्शन। इन्होंने इनकी ज़िंदगी के चॉइसेस को लिमिटेड कर दिया है, और उस लिमिटेड चॉइस में इन्हीं के पास राइट है कि अगर तुम्हें सांस लेनी है तो 4 सांस के बाद 5वीं लेने के लिए मुझसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। और अगर तुम्हें सॉफ्ट स्किल्स की तरफ अपने जाना है तो तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम्हारा ये सॉफ्ट कॉर्नर किसकी तरफ बढ़ रहा है और क्यों। और कोई अपने, अगर तुम्हें किसी के साथ अपने कॉन्फ्लिक्ट्स भी रिजॉल्व करने हो तो मुझे बताना कि तुम इसी के साथ अपने कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों रिजॉल्व करना चाह रहे हो। तो विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड ये बहुत ज़्यादा इस वक्त लाइफ में इनकी प्लेटर भरा हुआ है, एंड दे आर फेसिंग डिफ़िकल्टी कि मैं जो वो किस तरह से चीज़ों को जो है ना वो सॉर्ट आउट करूँ। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 9 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर। ये बहुत पावरफुल होने के बावजूद भी ईगो के साथ फाइट नहीं कर पा रहे। इनके ऊपर इस वक्त किसी और की ईगो जो है ना वो अप्लाई हो रही है। इस वक्त कोई और इनके ऊपर बहुत अथॉरिटेटिव वे में हावी हुआ है, और वो इनको काफ़ी ठीक ठाक लेवल की जो है ना वो एनजाइटी दे रहा है। तो दे आर कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट इट कि मैं कल रात ये यही सोच रहे थे कि यार मेरे पास पावर्स होनी चाहिए, मैं अथॉरिटी को होना चाहिए मुझको, मेरे ऊपर ये जो है ना इसने ओवरकम कर लिया है, इसने मेरे ऊपर जो है ना कंट्रोल कर लिया है। कैसे मैं इस चीज़ से निकलूं, कैसे मैं इस चीज़ से बचूं, कैसे मैं इस चीज़ को जो है वो अपने पास अपनी पावर्स जो है मैं वापस लेकर आऊँ। मेरे ऊपर इसका चार्ज, इसकी अथॉरिटी बहुत ही ना शोर बनकर जो ना गिर रही है। कल रात ये बहुत ज़्यादा इस बात के बारे में सोचे थे। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ पेंटिकल्स। दे आर क्वाइट, दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू इन टर्म्स ऑफ के कुछ इनकी लाइफ के पैटर्न्स ऐसे हैं जिसको छोड़े बगैर ये रह नहीं सकते। कुछ लाइफ के मामलात ऐसे हैं कि जिनके बग़ैर आज़ाद रहे बग़ैर ये रह नहीं सकते। इनको अपनी फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बहुत क्विकली बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस के बारे में सोच रहे हैं जो इनकी लाइफ को उसी पैटर्न पर रखें जैसा पैटर्न ये अब तक गुजारते आए हैं। तो कल रात इनकी थॉट्स और इनकी सोचें कुछ इसी तरह की थी कि मैं इस वक्त अपनी लाइफ में होने वाली एक स्टक सिचुएशन को कैसे नॉर्मलाइज करूं। इनके ऊपर लिटरली कोई इनको कंट्रोल करने के लिए, इनको अपने वश में रखने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर कर रहा है कि होता है ना, लोगों को डाउट होने लगता है कि भाई ये मेरा पर्सन है, इसको कोई और कहीं ना ले जाए, तो मैं इसके ऊपर पूरा गेम प्लान अपना सेट कर दूं, मैं इसको इमोशनली भी ब्लैकमेल करूं, और ये सब चीज़ें ये सेंस कर सकते हैं, बट दे आर हेल्पलेस, दे कांट से, बिकॉज ये किसी दो लोगों में जगल कर रहे हैं। और अभी इस वक्त इनकी पोजीशन थोड़ी सी इस वजह से वीक है बिकॉज बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत ज़्यादा सोचों का लोड इनके ऊपर डाला गया है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, बट थिंग्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट करें मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हो तो आप पूछ भी सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।